हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, जैसा कि अभी हमारे एक्टिव पैसिव के 3 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव फर्स्ट पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी आप लोगों ने अच्छे से देखा है, अच्छे से कमेंट आए हैं और अच्छे से मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो शूट करने वाला हूँ, ये एक्टिव पैसिव पार्ट 4 होगी हमारी इम्पेरेटिव की टेंस की। ओके, तो अब हम आज जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले कि एक्टिव पैसिव इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी पैसिव कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए आराम से साथ में बने रहिएगा, पूरी वीडियो आराम से देखना, तसल्ली से, पूरा प्यार से देखना। अगर कोई पॉइंट ऐसा लगे कि कभी भी आपको लगे कि वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को प्लेबैक कर सकते हैं या मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कोई वीडियो बना करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इम्पेरेटिव की पैसिव पर जाने से पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। ठीक है, यानी हम सेंटेंस को देख करके कैसे पहचानेंगे कि ये वाला टाइप हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव से मैच कराता है। ठीक है, तो देखिए कुछ मेन पॉइंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, जिसको पता नहीं है वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत होती है उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया होता, सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो होगा आपका, सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं इसको, सब्जेक्ट नहीं दिया होता, सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका सेंटेंस है वो वर्ब से शुरू होता है, हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा। ये दो बातें जो हमने यहाँ लिखी हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों से आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। ठीक है, आप किसी भी तरह के सेंटेंस को देखोगे सबसे पहले चेक करना कि अगर सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं दे रखा है और वो वर्ब से शुरू हो रहा है तो वो सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव होगा। ठीक है, वर्ब कैसे हो सकती है, वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ बोलते थे डू नॉट को, डोंट डू दिस, डोंट गो देयर, इस तरह से। अगर आपको वर्ब से शुरू करना सेंटेंस, मेन वर्ब बोलते थे जिसको, उसको बोलेंगे ओपन द बुक, ड्रिंक द वाटर, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मेन वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस। तो इन्हीं किसी भी तरह के सेंटेंस में आप चेक कर लीजिए, आपको कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हम इस तरह के सेंटेंस की आज पैसिव बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए करना क्या होता है, आप यही बने रहिएगा। देखिए मैं बताता हूँ, ये आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिला, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ओपन द डोर, छोटा सा एग्जाम्पल है और अधिकतर हर कोई बंदा जानता है इसको। इसका मतलब होता है दरवाजा खोलिए। ठीक है, अब यहाँ आप चेक करिए, आपको सब्जेक्ट का पता नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखिए ओपन लिखा है, ओपन का मतलब वर्ब होता है, तो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है ना, आपको सब्जेक्ट नहीं दिया। इस तरह के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव बोल देते हैं। अब देखिए इनको बनाने के तरीके होते हैं। कुछ क्या होता है कि हम लोग, मतलब कुछ लोग बताते हैं लेट से बनाओ, कुछ बनाते हैं शुड से बनाओ, कुछ बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, इस तरह से बनाओ। तो क्या करना होता है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाए, जो हमारा पुराना फंडा था पैसिव में सबसे पहले वर्ब ढूंढने का, ये वर्ब हो गई। इससे पूछोगे क्या ओपन करना है, तो ये आपको मिलेगा आंसर द डोर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे आसान होता है लेट से बनाना, सबसे आसान होता है लेट से बनाना, अगर वहां पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो। ठीक है, देखिए अब अगर आप ऑब्जेक्ट, अब मैं यहां पॉइंट लिख देता हूं, इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो आप दो तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। पहला टाइप है उसमें, फर्स्ट टाइप ए, देखिए मैं ऐसे करके बना देता हूं इन दोनों को, ये ए टाइप है। ठीक है, पैसिव बना लेता हूं यहां पे। ठीक है जी, हमारा एक्टिव सेंटेंस यहां है। ठीक, इसके अंदर ऑब्जेक्ट था, ये बात मैंने यहां लिख दिया, इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या करना है, दो तरह से आप इसके पैसिव बना सकते हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ए में क्या बनाते हैं, मैंने आपको बोला लेट से बना सकते हो, अगर लेट से बनाते हो तो यहां लिखेंगे लेट, लेट लिखा। और लेट एक ऐसी वर्ब होती है जो आपको पता होना चाहिए, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती। ठीक है, तो लेट के बाद आप लिखने वाले ऑब्जेक्ट। देखिए कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल भी क्रिएट ना करना, लेट के बाद मैंने द डोर ऐसा का ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट अलग नहीं होता, ये खुद जैसा है उसका वैसे ही ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे नाम होता है राम, तो राम का ऑब्जेक्ट भी राम ही रहेगा, फिलहाल अगर मैं यहाँ लिखूंगा राम ही रहेगा। अगर यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ओपन या गिव मी होता, गिव मी बुक, मी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट,
तो हम मी यूज कर सकते थे, ठीक है, मी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इनका फर्क आपको इस वाले पॉइंट पे मिल जाएगा क्लियर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए लेट द डोर हो गया, उसके बाद हम लगाते हैं बी और फिर लगा देते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। ये एक तरीका है, इसका मैं रूल अभी लिखूंगा ऊपर, मैं आपको केवल बना के दिखा रहा हूं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका, एक तरीका होता है हमारा सबसे पहले, जैसे हमने इसको बोला यहाँ पे लेट के बाद लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आप इसको लेट के तुरंत बाद यूज कर रहे हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। एक तरीका शुड से बनाने का होता है, अगर शुड आप बनाओगे तो सबसे पहले जो फॉर्म लिखने वाले हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? सब्जेक्टिव फॉर्म सबसे पहले। तो सब्जेक्टिव फॉर्म देखिए द डोर का सब्जेक्ट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट भी वही होता है, तो आप इसके शुरू में लिख सकते हैं द डोर, ठीक है, द डोर लिख दिया। अब आप शुड से बनाएंगे तो यहां लिखोगे हेल्पिंग वर्ब शुड, ठीक है, और फिर बी आएगा, वो आता ही है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। देखिए अब ये जो मैंने आपको मी का जिक्र किया था, अब उसमें देखिए आप डिफरेंस पता चलेगा आपको। अगर यहां लिखा हो गिव मी बुक और मैं मी से बनाने चला जाऊं, तो यहां तो आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, लेट मी, ठीक है, लेकिन यहां क्या करोगे, यहां आप सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, मी नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे आई, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, इस लेट के बाद यहां आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे अगर उसकी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो, और अगर आप शुड से बनाने जा रहे हो तो उसी आप ऑब्जेक्ट की यहां सब्जेक्टिव फॉर्म लाएंगे, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस होता है। ये करना कब है, जब आपको किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो तब आप इसको यूज करेंगे। ए एंड बी दोनों में से किसी भी तरीके से यूज कर लेना, मैं इनके रूल अभी लिखूंगा भी, ये केवल एक आपको एग्जांपल सा दिया, थोड़ा ओवरव्यू सा हो जाएगा। अभी मैं इनके आगे लिखने वाला हूँ पैसिव में करना क्या है, ठीक है, और उसके बाद 2-4 एग्जांपल और लेंगे। ये क्लियर हो गया? आराम से देखिए, चलिए 10 सेकंड के लिए देखिए, फिर मैं नया रूल लिखता हूँ। देखिए अभी मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया है, मैंने उसके दोनों यहाँ पे रूल लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आपको लेट यूज करना होगा तो आप ये रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपको शुड यूज करना है तो आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे। होने का आपके दोनों इंपेरेटिव में, यानी इंपेरेटिव की पैसिव बनाओगे और उस पैसिव को तब ये रूल फॉलो होंगे जब उसमें ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें लिखा है शूट हिम, ठीक है, ये वर्ब होती है और हिम ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब हम इन दोनों में से किसी भी को एक को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स बना दें। तो अगर लेट लगाएंगे सबसे पहले, तो लेट के जस्ट बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, हिम, तो लेट हिम। उसके बाद क्या लगाना है, बी, ठीक है, और थर्ड फॉर्म शुड। बहुत इजी है, बस एक बार अगर स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आप एक झटके में ये समझ लीजिए मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा। किसी भी तरह के सेंटेंस हो, कहीं पे भी, मतलब इंपेरेटिव के अंदर कैसे भी सेंटेंस हो, किसी भी लेवल पे आप बना रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर रहे हो या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बस ये याद रखना, इससे अलग कुछ नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर आप इसको देखिए सब्जेक्ट से बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, अब हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो आप यहाँ लिखेंगे ही, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, शुड, ही शुड हो गया, फिर बी तो लगना ही है, और इसकी थर्ड फॉर्म शॉर्ट, ठीक है। तो ये हमारा ए टाइप हो गया और ये बी टाइप हो गया, ठीक है जी। देखिए दोनों फर्क देख लीजिए, लेट के बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है और शुड के पहले उसी हिम का सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, ये इन दोनों का फर्क होता है, ध्यान से देखना। आइए नेक्स्ट तो देखिए, इसमें लिखा है डू इट, तो ऑब्जेक्ट इट हो गया। अगर आप लेट से बनाना चाहते हैं तो देखिएगा लेट लिखेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट का इट होता है, लेट इट, फिर बी, और लास्ट में थर्ड फॉर्म डन, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया। अगर देखिए बी से बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, देखिए इट का सब्जेक्ट भी इट ही होता है, यहां बनाएंगे आप इट, उसके बाद शुड अकॉर्डिंग टू रूल, इट के बाद शुड लिखा, सब्जेक्ट के बाद शुड है, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म डन, ठीक है जी। तो इसके भी हमने दोनों तरह से बना दिए। अब देखिए 2 सेंटेंस नीचे लिखे हैं, ठीक है, फर्स्ट ये रहा, सेकंड यहां है, थर्ड यहां है एंड फोर्थ यहां है, 4 सेंटेंस हो गए। इसको मैं बनाता हूं, इसको आप होमवर्क समझ लीजिएगा, इसको आप खुद बनाइएगा दोनों तरह से, ठीक है। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे कॉल से वर्ब से पूछेंगे किसको बुलाना है, सर्वेंट को, तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में रखेंगे। सबसे पहले आप बताइए लेट से बनाना चाहते हो तो लेट लिखोगे शुरू में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा
द सर्वेंट। ठीक है जी, सर्वेंट हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हो, बी, बी उसके बाद थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ए पार्ट क्लियर है, उसके बाद देखिए बी, ए क्लियर हो गया। अब बी बनाते हैं, चलिए बी में क्या बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो द सर्वेंट का सब्जेक्ट भी द सर्वेंट होता है, आप यहां लिखेंगे द सर्वेंट। द सर्वेंट के बाद शुड लगाना है, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाते हैं ना, तो शुड हो गया, द सर्वेंट शुड, फिर बी लगाना है और थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस मैंने आपको दोनों तरह से बना के दिखाया है। आप ये 4th वाला सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, इसको आप दोनों तरह से बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, सही होगा अच्छी बात है, मैं बता दूंगा। अगर किसी का रॉन्ग होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। अगर आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। ठीक है, तब तक के लिए, जब तक आप नेक्स्ट में कमेंट करके मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है, तब तक आप इसे घर से कर लेना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए आराम से एक बार देखिएगा, कुछ समझ में ना आए तो हो सकता थोड़ा प्लेबैक कीजिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो मुझे आप कमेंट करके बताना, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए अभी तक आपने इंपेरेटिव के 2 तरीके सीख लिए हैं। आपको ऐसा सेंटेंस दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट आपको मालूम है, दिया रखा हो, तो आप वो दोनों तरीके लगा सकते हैं। लेकिन अगर इंपेरेटिव में आपको ऐसा सेंटेंस देगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, या ऑब्जेक्ट हो भी, आप मान लो वो दोनों तरीके भूल गए करना, आपको पता नहीं है, वो दोनों तरीके आपके दिमाग से फिसल गए, तो आप कैसे बनाएंगे। तो याद रखना, उनके लिए हमारे पास एक रामबाण तरीका होता है। अब देखिए राम जी का नाम क्यों है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राम जी का नाम हर जगह इसलिए आता है क्योंकि वो आदर्श पुरुष है। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी जगह हो, उन्होंने हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी। ठीक है, तो हम लोग हैं आज की डेट में जो हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पढ़े कैसे, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, लाइट नहीं आती, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम लोग आज इस चीज़ को शिकायत करते हैं, लेकिन उस टाइम पे राम जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उन्हें वन भेज दिया गया, कोई दिक्कत नहीं थी, जा रहे हैं, हाथ जोड़ के वन चले गए, वहाँ भी उन्होंने अच्छे काम किए। वन से वापस आए, अयोध्या में कल्याण करा सबका, जाते जाते भी कल्याण करा, और आज भी कल्याण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हमने रामबाण तरीका रखा है। देखिएगा क्या है रामबाण तरीका। देखिए आपको कोई भी सेंटेंस दे रखा हो इंपेरेटिव के अंदर, ठीक है, पहचान आपको पता चल गई कि सेंटेंस हमारा वर्ब से शुरू होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमारा इंपेरेटिव है। सही है, अब बनाना क्या है, रामबाण तरीका अप्लाई कैसे करना है। देखिए आपको करना क्या है, यू आर तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेंस क्या होता है, आपको सेंटेंस का सेंस थोड़ा सा चेक करना है कि उसके अंदर किस तरह का भाव आ रहा है, सेंस कैसा आ रहा है। अगर आप उस सेंस को पहचान पाए, और सेंस हमने देखिए हमने कुछ लिख दिया आपके पास, यहाँ सामने देखिएगा कुछ सेंस लिख दिया मैंने, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे ऑर्डर है, अगर किसी सेंटेंस में आपको लग रहा हो कि आदेश दिया जा रहा है, खड़ा हो, बाहर जाओ, इस तरह से, यानी कि स्टैंड अप, गो आउटसाइड, इस तरह से, तो ये क्या होता है, ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर है तो आप ऑर्डर्ड लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेंस में ऑर्डर्ड कर देंगे। अगर प्रार्थना का भाव है, प्लीज वगैरह बोल रहे हैं, तो आप रिक्वेस्टेड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको सलाह या सुझाव दिया जा रहा है तो आप एडवाइस सजेस्टेड कर सकते हैं। ठीक है, या अगर किसी काम को करने से मना कर रहे हैं, डोंट डू दिस, ये मत करो। ठीक है, बोलते हैं ना वहां मत बैठ, ठीक है, तो वहां मत बैठ, मत मतलब मना करना, यानी कि फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब अपने आप में होता है मनाही, हिंदी में बोलते हैं मनाही। ठीक है, तो अगर फॉरबिड का सेंस है, मना करने का सेंस है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, फॉरबिड लिख देंगे। ये सेंस नहीं लिखना, सेंस मैंने इसलिए लिखा कि इस सेंस के अकॉर्डिंग ये वाले शब्द आएंगे। जैसा सेंटेंस आप में आपको सेंस दिखेगा, उसी हिसाब से आप इनमें से किसी भी एक को लगा सकते हैं, और भी होते हैं, एक्सेट्रा आगे डॉट लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, फिर टू लगाना है। टू लगाने के बाद आपको जो सेंटेंस है हमारा वो पूरा एज इट इज लिख देना। देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ, गो देयर लिखा, इसका आपको पैसिव बनाना, अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो वो दोनों तो हमारे लगने नहीं। तो ऐसे तरीके क्या है हमारे पास, रामबाण तरीका लगाइए जरा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू। अच्छा देखिए इसका भी लॉजिक है, यहाँ यू ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा अधिकतर जो सब्जेक्ट होता है, छिपा हुआ सब्जेक्ट बोलते हैं जिसको, वो यू होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पानी किताब दीजिए, गिव मी अ बुक, तो मैं सामने वाले से बोलूंगा, सामने वाला कौन है, यू, तो इसीलिए हम अधिकतर यहाँ पे यू लेके आते हैं। अधिकतर क्या, हर बार यू आता है। ठीक है, और उसके बाद यू के साथ आर लगना ही लगना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स प्लूरल आ जाएगी यू के साथ। क्लियर हो गया। अब सेंस देखिए,
सेंस हमारा क्या है, अगर मैं किसी को बोलता हूँ गो देयर, वहां जाओ, तो क्या होगा, आदेश होगा, ठीक है। तो मैं यू आर के बाद क्या लिख दूंगा, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है जी। अब फिर क्या लिखा है सेंटेंस में, देखिए रूल में, देखिए रूल है हमारा, दिख रहा है आपको ये, सेंस के बाद क्या लिखा है, टू, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू लिख दिया। फिर क्या लिखा, सेंटेंस एज इट इज, मतलब जैसे सेंटेंस होगा उसको यहाँ ऐसे एज इट इज लिख देंगे। क्या सेंटेंस है, गो देयर, तो यहाँ लगा दो गो देयर, ठीक है। सेंटेंस आपका होगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको सेंस पता करना है और उस सेंस को उठा करके यहाँ फिट कर देना, बस। इसे ही बोलते हैं रामबाण तरीका, हर तरह के सेंटेंस में अप्लाई होगा। देखिए अगले वाले में जितने भी इंपेरेटिव है उनमें देखिए, डू नॉट ड्रिंक वाइन, अब ये मेन वर्ब है। अब अगर इससे पूछोगे क्या नहीं पीना वाइन, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये मिल गया। इसे आप पुराने तरीकों से बना सकते हो, लेट से बना सकते हो, शुड से बना सकते हो, लेकिन हमें नहीं बनाना है, हमें बनाना है किससे, अपने रामबाण तरीके से। चलिए लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या लगाना है, यू, फिर आर। अब देखिए यहाँ पे भी दो तरीके हैं, अगर आप सेंस मना करने वाला लगाओगे, फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड लगाओगे तो डू नॉट का रोल यहाँ से खत्म हो जाएगा, मतलब डू नॉट का सेंस फॉरवर्ड में आ गया, मना कर रहा है, यहाँ इससे मना कर रहा है, यहाँ फॉरवर्ड से मना करेगा। तो फॉरवर्ड से अगर आप बनाते हैं यू आर, यहाँ लिखेंगे फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड लिख दिया, तो आप कंजक्शन बोल दो या इस रूल के अकॉर्डिंग टू, क्या जाएगा, टू। और अब देखिए डू नॉट तो इसमें आ गया, तो बचा हुआ सेंटेंस कौन है, ड्रिंक वाइन, तो उसको आप आगे लिख देंगे ड्रिंक वाइन, ड्रिंक वाइन। ये आपको मना करने का सेंस है। अगर आपको लगे कि आपको कोई सलाह दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा मान लेता है कि मुझे सलाह दी जा रही है, तो उस केस में आप क्या बनाएंगे, यू आर, सलाह की इंग्लिश क्या होती है, एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। अब देखिए सलाह दी जा रही है ना, मना तो नहीं किया जा रहा, तो मना करने का सेंस के लिए आप टू से पहले नॉट लगा देंगे, बस इतना फर्क होता है फॉरवर्ड में और इसके अलावा अगर कुछ और यूज करोगे तो वहां कंजक्शन नॉट टू आती है, फॉरवर्ड में नॉट टू नहीं आता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दो बार नहीं आते, ये खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। यहाँ एक बार फॉरवर्ड लिख दिया तो फिर नॉट टू नहीं आएगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और लिख रहे हो डू नॉट के सेंटेंस में, जब डू नॉट का पैसे बनाओगे फॉरवर्ड ना यूज करके आप कुछ और यूज कर रहे हो, तो वहां आप कंजक्शन में नॉट टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट टू, उसके बाद सेंटेंस एज इट इज, नॉट टू ड्रिंक वाइन, ठीक है। आसान है, किसी भी तरह के सेंटेंस हो, कोई भी तरह का सेंटेंस हो, इंपेरेटिव के अंदर जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो वो भी, जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो वो भी, वो सारे के सारे इसी रूल से बन जाते हैं। वो जो मैंने इसके पहले दो रूल आपको बताए हैं वो इसलिए बताए हैं क्योंकि वो रूल अधिकतर कंपटीशन में आते हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और छोटे छोटे जो कंपटीशन होते हैं सब में वो तरीके आते हैं, वहाँ ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये मिलता है, ये मिलता है क्या, ये तो आप यूज करते हो, बोर्ड एग्जाम्स के पेपर दे लो तो वहाँ आपको इंपेरेटिव पैसिव बनाना, वहाँ आप ये यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो तरीका है। लेकिन अगर किसी कंपटीशन का पेपर दे दो, वहाँ आपको मिल गया पहले से पैसिव, लेट इट बी डन, अगर ये लिखा मिल गया और आपको बोला जाए कि एक्टिव छाटी 4 एक्टिव दे रखे, आपको बताइए कौन सा होगा, तो आप वहाँ चक्कर खा जाओगे। तो उस चक्कर खाने से बचने के लिए हमने वो दोनों तरीके आपको बता दिए पहले, ठीक है। तो उन दोनों को ध्यान रखना, वो आपके कंपटीशन के लिए अच्छे हैं। और ये हमारा रामबाण इलाज है, ये हर जगह हर बीमारी में काम करता है, हर तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस में काम करेगा, कहीं भी ये चूक नहीं सकता, अचूक वार है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा।